हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर कमिट किया था कि मैं 4 बजे आपको धनी की एक और ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप 1000 रुपीज पर धनी अकाउंट कमा सकते हैं। और इस ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको धनी के कार्ड के जरिए एयरटेल के थ्रू पेटीएम फास्टैग का रिचार्ज करना है। अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आप वो रिचार्ज अमाउंट सामने वाले के पेटीएम वॉलेट के अंदर जाता है, जिसको बैंक में विड्रॉ किया जा सकता है। और इधर आपके धनी के कार्ड के अंदर 2% के हिसाब से पर डे 500 रुपए का कैशबैक और पर मंथ 1000 रुपीज का कैशबैक आप कमा सकते हैं। जितने भी लोगों ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया उन सभी को कैशबैक मिल गया बराबर से, और उन्होंने मेरे साथ में कैशबैक की स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। कुछ लोगों को नहीं मिला था तो उनको मैंने व्हाट्सएप पर बता दिया कि आपने 1000 रुपीज पर मंथ की लिमिट टच कर ली है, इसलिए अब आपको कैशबैक नहीं मिल सकता है। बट ज्यादातर यूजर के कमेंट ये थे कि सर पेटीएम का फास्टैग कैसे मिलेगा, और ये चीज मुझे शायद पिछले वीडियो में ध्यान रखनी चाहिए थी, जो कि अब मैं अपनी गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूं। पिछले 3-4 घंटे की लंबी मेहनत के बाद में मैंने काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए जो आपके डाउट्स हैं और जो आपकी जरूरत है, और उन सभी को इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, पेटीएम का ये जो फास्टैग है इसके चार्जेस क्या हैं। दोस्तों, इसके जो चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, हर एक फास्टैग की तरह 100 रुपए। तो जो एक्चुअल चार्ज है वो 100 रुपए है। बट अगर आप इस को दो तरीके से ले सकते हो, पहला आप पेटीएम के एप्लीकेशन से ले सकते हो और दूसरा आप किसी एजेंट के जरिए ले सकते हो। पहले तरीके पे आते हैं। अगर आप पेटीएम के जरिए इसको लेते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपसे पेटीएम 350 रुपए का चार्ज लेता है। इसके अंदर 100 रुपए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेन चार्ज है और 250 रुपए का एक डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट जो है यानी कि आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर प्री लोड कर दिया जाएगा। आपको करना क्या होगा, एक आरसी जो 4 व्हीलर की होगी वो आपको लगानी होगी, और उस आरसी को लगाने के बाद में आपको कुछ डिटेल्स भर करके सबमिट कर देना होगा। ये सबमिट करने के बाद में 350 रुपए का चार्ज देना होगा, और कुछ दिनों के अंदर आपके घर पर ये जो फास्टैग ये डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 250 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेटीएम वॉलेट के अंदर लोडेड आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप अपने नजदीकी किसी भी एजेंट के पास में जा सकते हैं और इस एजेंट को जाकर के बोल सकते हैं कि ये मेरे को पेटीएम का फास्टैग चाहिए, ये 4 व्हीलर की आरसी है। आपको पेटीएम का फास्टैग लेने के लिए किसी लाइसेंस की, किसी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक आरसी की जरूरत है। ये आरसी जरूरी नहीं कि आपके नाम पर हो, ये किसी के भी नाम पर हो सकती है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं हूं तो मैं किसी रूममेट के नाम पर भी पेटीएम फास्टैग ले सकता हूं, उसकी गाड़ी पे भी पेटीएम फास्टैग ले सकता हूं। ठीक है। अभी बात ये करते हैं कि उसमें चार्जेस क्या है। तो उसमें भी 100 रुपए चार्जेस हैं, और 150 रुपए का वो मिनिमम डिपॉजिट रखवाएगा या प्री लोड आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, और प्लस मतलब कि 100 रुपए प्लस 150 रुपए यानी कि 250 रुपए, और प्लस 50 या 100 रुपए उसके चार्जेस होंगे जो कि उसकी जेब में जाएंगे, और वो आपको इंस्टेंटली पेटीएम फास्टैग बना करके हाथ में दे देगा। ये थोड़ा तरीका फास्ट है, इसमें 50-100 रुपए के अंदर आपका काम इंस्टेंटली हो जाता है। बात ये आती है कि सर हम नजदीकी स्टोर ढूंढे कहां पर जहां पर हमको ये पेटीएम फास्टैग मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं देता हूं, पेटीएम एप्लीकेशन की ही ये लिंक है। बट पेटीएम की जिस पेज की लिंक है वो पेज आपको डायरेक्टली पेटीएम में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने काफी ढूंढा, मुझे मिला नहीं। तो इस लिंक के जरिए आप उस पेज पर पहुंचेंगे, आपको वहां पर नियर बाय पेटीएम फास्टैग स्टोर पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टोर पर सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन ऑन करते ही आपको लिस्ट मिल जाएगी। और टू बी फ्रैंक, मैंने जितनी भी शॉप्स आसपास देखी थी मुझे पता भी नहीं था कि पेटीएम फास्टैग वहां पर मिलता है। बट इस लिस्ट के बाद में मुझे पता चला कि वो लोग भी पेटीएम फास्टैग इशू करते हैं। मुझे उससे पहले पता था कि आपको टोल नाका पे ये जो चीजें इशू होती है। अब तो ये रही इंट्रोडक्टरी बात। अब बात करते हैं आपकी। काफी सारे यूजर हैं जिनका कहना है कि सर हमारे पास में तो फास्टैग नहीं है और साथ में गाड़ी भी नहीं है, तो क्या करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फास्टैग जरूरी नहीं है कि आप ही के नाम पर हो। फॉर एग्जांपल ये आपके किसी के भी नाम पे हो सकता है जिसकी वो आरसी है। तो फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे फूफा जी हैं सपोज, और उनके पास में 4 व्हीलर है और उनके पास में पेटीएम फास्टैग है, तो मैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूं और मैं इस्तेमाल कर सकता हूं इस ट्रिक को। बट अगर मान लीजिए उनके पास में आईडीएफसी का फास्टैग है, तो ऐसे केस में एक कॉल के जरिए आईडीएफसी को, सिर्फ वो जो है आईडीएफसी का फास्टैग डिलीट करवा दिया जा सकता है, डीएक्टिवेट करवा दिया जा सकता है। उसका जो बैलेंस है वो डायरेक्टली वापस रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि पेटीएम के फास्टैग के लिए रीअप्लाई किया जा सकता है। यहां तक आप आई होप क्लियर होंगे। अब इसके बाद चलते हैं कि सर अगर उनके पास में आईडीएफसी का है, और क्या हम उनके नाम पे एडिशनल पेटीएम का फास्टैग ले सकते हैं जिसके अंदर हम हमारा नंबर डाल देंगे। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। एज पर गूगल देवता ये चीज पॉसिबल नहीं है। गूगल के अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है साफ कि एक व्हीकल पर आप एक ही फास्टैग लेंगे। अगर आप एक से ज्यादा लेते हैं तो वो रेड फ्लैग कर दिया जाएगा, फलाना फलाना। बट प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला 3-4 घंटे से काफी यही कर रहा था मैं आपके लिए। तो मैंने पता किया, एक यूजर है जिनके पास में 2 पेटीएम फास्टैग है, जो कि ऑब्वियसली उस गूगल के हिसाब से होना नहीं चाहिए थे। उसने क्या किया, नॉर्मली पहले पेटीएम के प्रोसेस के जरिए अप्लाई किया, देन उसके बाद में उसने डायरेक्टली एजेंट के जरिए ले लिया, और फिर बाद में उसके पास में दूसरा जो पेटीएम के जरिए आना था वो भी आ गया। ये दोनों काम उसने अलग अलग पेटीएम नंबर से किया, और अब उसके पास में एक व्हीकल के 2 फास्टैग हैं।
दूसरा एक यूजर ऐसा भी मिला जिसके पास में आईडीएफसी और पेटीएम दोनों भी अवेलेबल है। तो इस वजह से प्रैक्टिकली शायद ये पॉसिबल है। स्टिल मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। बट ये चीज एज पर गूगल पॉसिबल नहीं है और जेन्यून नहीं है, और एज पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब आप उन फूफा जी को कह सकते हो कि कोई बात नहीं, मुझे आरसी भेजो, मैं पेटीएम में नजदीकी स्टोर पे जाकर के आपके नाम पे पेटीएम फास्टैग ले रहा हूँ, और बाद में जब मेरा इस्तेमाल हो जाएगा मैं आपके नाम पे इसको ट्रांसफर कर दूंगा। आपको सिर्फ अपना पेटीएम नंबर बदल करके उनका पेटीएम नंबर डालना रहेगा जब आपका ये ट्रिक इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक क्लू दिया है जिसके जरिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। अब बात आती है उन यूजर की जो कहते हैं कि सर हमारे पास में ना तो फास्टैग है, ना फोर व्हीलर है, और ना ही हमारे फ्रेंड फैमिली किसी के पास में फास्टैग नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, तो अब हम क्या करें। दोस्तों अगर ऐसा सिनेरियो है तो टू बी फ्रैंक मेरे पास में आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको इस ट्रिक को छोड़ना पड़ेगा। बट मेरे पास में कुछ और ट्रिक है आपके पास में आपके लिए। पहला, फोन पे पर अगर आप कोई रेंट पेमेंट करते हैं धनी के जरिए तो ऐसे केस के अंदर आपको 2% का कैशबैक मिलता है। ऑल्दो फोन पे जो है वो इस समय 1% का चार्ज काट रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी देखा है 10,000 पे उसने 75 रुपीज का चार्ज काटा, बट उसको 200 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा, तो देखा जाए तो 125 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा फ्री चार्ज में कभी कैशबैक आता है कभी कैशबैक नहीं आता, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, वहां पर भी आपको 1% का चार्ज देना होगा रेंट पेमेंट पर, बट आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो हर एक धनी अकाउंट में 500 रुपए का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। इसी के साथ में मैं एक और कोशिश कर रहा हूं कि आप सिर्फ एक आरसी भेजें और उसके बेस पे आपको फास्टैग मिल जाए। ऑल दो फास्टैग डिलीवर आपको नहीं होगा, बट आपके अकाउंट में फास्टैग एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूं, बट इसका कोई कमिटमेंट नहीं है। इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो ये आई थिंक मैंने अब तक सारी बातें कंप्लीट की हैं। इसके अलावा और कुछ बचता है क्या? कुछ भी नहीं बचता है। आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर किया है। और इसी के बाद में एक लास्ट चीज कि अगर आपके पास में फोर व्हीलर है और फास्टैग नहीं है तो उसके बहुत सारे मतलब आपको इस समय तो फायदा है कि आप डायरेक्टली पेटीएम का फास्टैग ले लो नजदीक में जाकर के। बट अगर आपके पास में फास्टैग इस्तेमाल नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी टोल नाका पे जाएंगे तो आपको एक अलग से लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा जो कि काफी लंबी होती है, और साथ में डबल टोल देना पड़ेगा। इसलिए फास्टैग आज की डेट में डिजिटल इंडिया के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं ले रखा है तो किसी का भी लो, पेटीएम आईसीआईसी जिसका भी लेना है, अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो आपको पेटीएम का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर की। आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जैसा कि मैं पहले नहीं बोलता था बट अब मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि आप करते नहीं हो। और इसी के साथ में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।